प्रिय श्रोता, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का आपके लिए कि आप इन दिनों में वचन सुनते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं तथा विश्वास के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने देखा कि किस तरह अंगीकार व विश्वास का गहरा संबंध है। अधिकतर लोग जो परमेश्वर को मानने का, पहचानने का व यीशु मसीह के वचन का पालन करने का दावा करते हैं, लेकिन फिर भी वे हारे थके रहते हैं। उसका कारण ये है कि उन्होंने परमेश्वर के राज्य में अपने पद व अधिकार का कभी अंगीकार नहीं किया। एक बार ट्रेन में यात्रा करते हुए एक सेवक ने सुसमाचार के पर्चे बांटने शुरू किए तो एक नौजवान जो 4-6 महिलाओं के साथ बातें कर रहा था, उसने देखा कि ये सेवक प्रचारक उसे व महिलाओं को पर्चे बांटने वाला है, तो उसने झट से कहा, आप ये पर्चे कैसे बांट रहे हैं? इस पर तो हमारी मंडली की मुहर लगी है। सेवक ने धैर्य से कहा, प्रिय बंधु, यदि आप इस मंडली के सदस्य हैं तो अवश्य नया जन्म पाए हुए विश्वासी भी होंगे। उसने कहा, सो तो हूं। तो बंधु, यदि आप वास्तव में हैं तो आपको ये बांटने चाहिए थे। क्योंकि आप नहीं बांट रहे हैं तो आपको अभी इसकी आवश्यकता है। लीजिए, पढ़िए, विश्वास कीजिए, अविश्वासी की तरह मत चलिए। मित्रों, इस नौजवान का विश्वास एकमात्र ऊपरी परत है। मंडली में जाता है, सदस्य है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम इसके जीवन से होकर किसी तक भी नहीं पहुंच रहा। शायद नया जीवन पाया हो क्योंकि वह कहता है, परंतु गूंगा है, दिल में पाई खुशी का इजहार नहीं कर पा रहा, प्रकट नहीं कर पा रहा है, बहरा है, क्योंकि उद्धार न पाए हुए लोगों की आत्मा की त्राही त्राही पुकार को नहीं सुन पा रहा है। तो फिर विश्वासी किस बात का ठहरा? मात्र ईसाई धर्म का विश्वासी बन गया होगा, सच्चे व जीवित परमेश्वर का नहीं, जो परमेश्वर का संदेश पहुंचाने के लिए उत्तेजित हो, जिसके दिल में आत्माओं के लिए प्यास हो, शैतान के काम को लोगों के जीवन में देखकर क्रोध आता हो कि आगे बढ़कर उन्हें छुड़ाने के लिए अपना अधिकार प्रयोग में लाए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके दिल में बैठा दूं कि आप भली प्रकार समझ गए होंगे कि हमारा विश्वास और हमारा अंगीकार मेल न खाता हो तो हम धोखे में हैं। व्यर्थ समय बर्बाद न करें। जीवन के हर पहलू में अपने विश्वास को और अपने अंगीकार को, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को भली प्रकार परखें। आप साधारणतः गीत गाते हैं। ध्यान दीजिए, क्या आपके गाए गीत वास्तव में आपके मन की बात परमेश्वर से कह रहे हैं? यदि आपके मुंह से गाए गीत आपके दिल की आवाज के अनुसार नहीं है तो आप आराधना नहीं कर रहे, बल्कि झूठ बोल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। अन्य जाति की तरह बिना पाप का क्षोभ किए, यानी पाप के विषय में कोई दुख नहीं, लेकिन गीत गा रहे हैं पाप की क्षमा पाने के लिए, तो वो तो पाखंड हुआ ना। भला फिर क्यों आप परमेश्वर की तारीफ और उसकी महानता के गुण भी जाने बिना झूठ मूठ में ही उसकी तारीफ के गीत गा रहे हैं? ये तो आपके विश्वास को झूठा साबित करता है। जाग जाएं, धोखे के अंधकार में रहना छोड़कर सच्चे परमेश्वर की मधुर व स्थिर आवाज सुने, पहचाने, वो जो आपके जीवन में विश्वास पैदा करे व परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से हो। अब आगे बढ़ते हैं अधिकार के विषय में। आपको चाहिए कि वचन से जाने कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है, जो कि आप नए नियम में पौलुस की पत्रियों में देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन दर्पण की तरह आपको स्पष्ट करेगा कि आप अपने स्थान में किस प्रकार विराजमान हो जाएं। तभी आप दिलेरी से अंगीकार करेंगे, तभी शत्रु आपसे भयभीत रहेगा, तभी आपका विश्वास दृढ़ होगा। याद रहे कि आपका विश्वास आपके अंगीकार से आगे नहीं बढ़ सकता। इस प्रकार आपने अपना सही अंगीकार न करके सारे अधिकार व विश्वास का गला घोंट रखा है। हमारा रोज का अंगीकार होना चाहिए कि परमेश्वर मेरा पिता व मैं उसकी निज संतान हूं, उसका चुना हुआ, अनमोल हूं। उसने अपने लहू से मुझे खरीदा है, अपने वचन से मुझे नया जन्म दिया। वह हर दिन वचन से शुद्ध करता है और यीशु इस समय पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा मेरे लिए अंतर्विनती कर रहा है और पवित्र आत्मा मेरे भीतर, मेरा सहायक, मेरे साथ प्रार्थना में अगुवाई करता व पथ प्रदर्शन करता है। इसलिए मैं हालात को देखकर चिंतित या विचलित नहीं होऊंगा। परमेश्वर पिता हर पल मेरा ध्यान रखता है। मेरे लिए चिंता करना पाप है।
मुझे किसी महामारी या मुसीबत का भय नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ है। यदि ऐसा अंगीकार आप करेंगे तो विश्वास दृढ़ होगा व आप दिलेरी से निर्भय होकर अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। आप विजय जीवन में आगे बढ़ेंगे। परंतु यदि आप सोचते हैं कि जीवन में विजय मिलेगी तब आप अंगीकार करेंगे, तो आप टांगे के पीछे घोड़ा बांधकर चलाना मांगते हैं। पहले अंगीकार करें, तब आप देखेंगे। अंगीकार विश्वास की वास्तविकता को प्रकट करता है और विश्वास से किया अंगीकार वास्तविकता को रचता है। मैं फिर दोहराता हूं, अंगीकार विश्वास की वास्तविकता को प्रकट करता है और विश्वास से किया अंगीकार वास्तविकता को रचता है। आगे बढ़ने से पहले हम इस मुख्य विषय को दिल में जड़ पकड़ लेने दें। ध्यान से सुने कुछ लोगों का अंगीकार। आइए हमारे गरीब खाने में पधारिए मेरे गुरुदेव। क्या मैं पूछूं आपसे, भाई साहब, क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपका पिता है? आप उसके बेटे बेटी होने का हक पा चुके हैं? तो क्या आप गरीब बाप के बेटे हैं जो गरीब खाने में रहते हैं? क्या आपका गुरु पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है? तो फिर आप व्यक्ति को गुरुदेव कह रहे हैं। क्यों नहीं आप अपने विश्वास के अनुसार दिलेरी से कहते, आइए मेरे दौलत खाने में, और पहचानिए कि वह परमेश्वर को पहचानता व मानता है या अभी भी धर्म जाति में पड़ा है। जो परमेश्वर से जन्मा वह आपका भाई है। नहीं तो आप उसे सप्रेम कहिएगा कि आइए बैठिए। वचनों की बहुतायत से ही आप अपराध में फंसते हैं। दूसरे लोग कहते हैं, अरे भाई, धन्यवाद करें परमेश्वर का, वही बीमारी देता है, वही ठीक करता है। हम तो प्रभु के प्रति वफादार हैं, चाहे दुख में रखे चाहे सुख में, वही हमारा प्रभु है, हम उसे किसी हाल में न छोड़ेंगे। प्रिय श्रोता, आपको विश्वास है ना कि वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। मैं यहोवा चंगाई देने वाला परमेश्वर हूं। तो क्या आप ये झूठी नम्रता दिखाकर परमेश्वर को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं? आपके कहने के अनुसार लगता है परमेश्वर निर्दयी व कठोर दिल वाला थानेदार है। कभी मन में आए तो चालान कर देता है, डंडा चलाता है, और रिश्वत मिल जाए तो आराम से जाने देता है। ऐसा लगता है कि आप सच्चे व वफादार हैं परमेश्वर के प्रति, परंतु परमेश्वर का कोई भरोसा नहीं कब छोड़ दे। पश्चाताप करें मेरे प्रिय भाई। ऐसे कथनों के लिए वह न्यायी तथा धर्मी परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें व समझ कर बोलें। मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको अभिषेक दे पवित्र आत्मा का, ताकि वो हर समय इंडिकेटर की तरह बताए कि कब आप गलत बोल रहे हैं। उसी समय आप क्षमा पाके परमेश्वर से अपना संबंध बनाए रखें और अपने अधिकार को इस्तेमाल करना सीखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।